क्वेश्चन में आई होप आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। यहाँ पे दो पॉइंट हैं ए और सी। यहाँ पे एक क्रॉस का निशान बनाया गया है जो ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट क्रॉस है, मतलब अंदर को जा रही है। 3D फिगर है, उसको आसान बनाने के लिए वायर नहीं बना करके दिखाए गए हैं, ओनली क्रॉस बना दिया जाता है। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर जो होता है वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग वायर जो होता है अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो वायर है पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये जो वायर है ये भी पी पॉइंट पर प्रोड्यूस करेगा। हर वायर हर पॉइंट पर प्रोड्यूस करेगा। तो पी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी फील्ड होगी और इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी फील्ड होगी। इस पॉइंट पर मतलब दोनों वायर की वजह से फील्ड होगी। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्वेश्चन समझ में अगर आ गया हो तो आप चाहो तो कर सकते हो। रिजल्टेंट फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी किधर को होगी, ठीक। कंसेप्ट जो यूज़ होगा वो मैं समझा दूँ। अगर आपके पास में एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और आप उसकी वजह से फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, तो इमेजिन करो कि आपने अपने दाहिने हाथ का मुट्ठी बंद रखा है और अंगूठे को स्ट्रेट रखा है और योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यू कैन से लाइक दिस। ये आपका अंगूठा हुआ, बाकी मुट्ठी आप चाहे खोल के रखो चाहे बंद रखो, बेहतर होगा अभी बंद रखो। फिर मुट्ठी को आपने खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। इसको बोलते हैं बंद करने वाली प्रोसेस को कर्लिंग करना। तो जब कर्लिंग करोगे तो यू विल रियलाइज काइंड ऑफ दैट, एक ऐसा रोटेशन रियलाइज करोगे। ये फील्ड लाइन के ही पैटर्न को बता रहा है। फील्ड लाइन यहाँ पर इस वायर में सर्कुलर होंगी और उस सर्कल का जो सेंस होगा इट विल बी इन दिस वे, ठीक। अब यही काम आप इसके लिए भी कर सकते हो, यही काम इसके लिए भी कर सकते हो। इस डायरेक्शन में आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को पॉइंट करो और फिर मुट्ठी को बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। जो आप कर्लिंग करोगे तो ऐसा सर्किल आपको रियलाइज होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसा सर्किल रियलाइज होगा। यहाँ पर मैंने एरो आई थिंक गलत बना दिया है, आप इसको एक बार रीचेक कर लो। यहाँ पर क्रॉस है, मतलब अंदर को जा रहा है, तो ऐसे आएगा। अगर आप इस रूल में कंफर्टेबल नहीं हो तो एक और काम कर सकते हो कि यहाँ पर जहाँ क्रॉस बनाया है वहाँ पे एक स्क्रू रख दो और इस स्क्रू को आप ऐसे करो कि ये क्रॉस हो जाए, मतलब अंदर धंसने लग जाए। स्क्रू को खोल सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। आप जब खोलोगे तो स्क्रू बाहर आने लग जाएगा, बंद करोगे तो अंदर जाने लग जाएगा। तो बंद करते समय स्क्रू जो आपका रोटेट होगा इट विल बी इन दिस वे। And here what kind of scenario will be there, it will be of same kind and at point P। इसी कहानी को आप एक्सटेंड करिए ऐसे, इसी कहानी को एक्सटेंड करिए ऐसे, इसी कहानी को एक्सटेंड करिए ऐसे। तो P पॉइंट पर जब ये कहानी एक्सटेंड होगी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फील्ड आएगी। ये हो गया B पॉइंट पर, P पॉइंट पर फील्ड ड्यू टू A। नाउ व्हाट अबाउट फील्ड डैट विल बी ड्यू टू सी। इसी कहानी को आप एक्सटेंड करिए ऐसे, इसी कहानी को आप एक्सटेंड करिए ऐसे, इसी कहानी को आप एक्सटेंड करिए। सर्किल थोड़े बड़े करते जाइए तो आप धीरे धीरे करके पॉइंट पीक पर पहुंच जाओगे। एंड यहाँ पर फिर फील्ड पता चल जाएगी B2 किधर को होगी। B2 इज द फील्ड ड्यू टू वायर केप्ट एट C एंड B1 वायर केप्ट एट पॉइंट A। दोनों का फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बट डायरेक्शन में अपोजिट नहीं है, इसलिए जीरो का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब नेट आपको देखना पड़ेगा इसका किधर आएगा। तो ये और ये B1 का यहाँ पे आप दो कंपोनेंट इमेजिन कर सकते हो। जो फील्ड है B1 ये ऐसा तो नहीं है कि इधर आ गई है। अगर फील्ड B1 की बात करूँ तो ये इधर भी नहीं है और ये इधर भी नहीं है। B1 जो है उसका कुछ पार्ट इधर है, कुछ पार्ट इधर है। यू कैन से ये B1 का X कंपोनेंट हो गया और इधर जो B1 का आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप डिलीट कर दो डायरेक्शन को समझाने के लिए, मुझे कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी बना दी है। यहाँ पे ये ऐसे बनेगा B1 का Y कंपोनेंट, ऐसे B2 का कर लो। ये जो B2 है इसका कर लो। तो B2 का एक कंपोनेंट आएगा along the X, दैट विल बी B2X एंड B2Y। ये इधर होगा
यू कैन रियलाइज कि ये आपके इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे, बट ये इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, इक्वल है एंड सेम डायरेक्शन में है। तो ये दोनों जोड़ करके एक और बड़ा वैल्यू देंगे डबल मैग्नीट्यूड का, बट मैग्नीट्यूड हमारा कंसर्न नहीं है, डायरेक्शन ओनली हियर द कंसर्न। तो नेट फील्ड एट पॉइंट पी विल बी अलॉन्ग द एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस का मतलब ए से सी की तरफ। तो अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ए सी, ऐसा कहीं लिखा हो तो ये है पैरेलल टू ए सी, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पी पॉइंट पर फील्ड यहाँ ए सी के ऊपर है, ये जो लाइन है ये ए सी के पैरेलल है, इसीलिए यहाँ पैरेलल वर्ड लिखा है। एंड पैरेलल ए सी के कोई लाइन अगर है तो वो ऐसे भी तो हो सकती है, पॉइंट किधर कर रही है ये भी तो बताना पड़ेगा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, राइट को पॉइंट कर रही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा।